हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल या अली मदद। क्या हाल है गाइस। तो आज इस वीडियो में मैं रिएक्शन करने जा रहा हूँ मुख्तार नामा डेथ सीन्स ऑफ हुरमुला एंड उमर इब्ने साद। इस वीडियो में हुरमुला और उमर इब्ने साद के डेथ सीन दिखाए जाएंगे, उनके कत्ल होते हुए दिखाए जाएंगे। तो लेट्स सी इस वीडियो को देखते हैं, इसका जो भी बात करेंगे। ओरिजिनल वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, तो प्लीज जाके चेक कर लेना आफ्टर द रिएक्शन वीडियो। अब इस वीडियो को देखते हैं, इसका जो भी बात करेंगे। इजाजत किस लिए? मैं और कियान हुरमुला को शिकार करने के मामले में अपना नसीब आजमा चुके हैं। बड़ा शिकार एक बड़ा शिकारी मांगता है, मुख्तार से बढ़कर और कौन हो सकता है। अगरचे हुरमुला को मारना मेरे लिए एक मीठी तमन्ना है, मगर मैं सोचता हूं कि ये फतह हुसैन का इंतकाम लेने वालों के अलमदार के शायान शान हो। मैं जंगी लिबास पहन कर आता हूं। कियान का खाना नशीन हो जाना मुख्तार की कमर तोड़ गया। मुख्तार का सारा भरम कियान था, जिसको ढेर कर दिया। क्या तुम चाहते हो कि मैं एक और खुशखबरी सुना दूं? नेकी और पूछ पूछ। आज सुबह सवेरे राह मस्जिद कूफा में मुख्तार के कान को नाक के साथ सी कर आ गया हूं। नहीं, तुम्हारी जान की कसम, बैद लगता है कि वो सही सलामत और जिंदा रहा हो। तो अब तक उसका ढंडोरा क्यों नहीं पीटा गया? ढंडोरा इसलिए कि अगर ये ऐलान हो गया तो उनकी हुकूमत का शिराजा बिखर जाएगा। इस वक्त मुख्तार का मसनूई पुतला उसकी जगह पर इराक का हाकिम है। तुमने ख्वाब तो नहीं देखा? हाँ, मैंने हमेशा अपने ख्वाबों को सच कर दिखाया है। तो फिर अजमों के अमीर के सोग में जरा सा हलक तर कर लें। ये लो पियो हुरमुला। मैं बगैर पिए ही मस्त हूँ। ओह, शिकार के मैदान में एक अच्छा शिकारी अपनी इज्जत और आबरू थोड़ी सी शराब के बदले नहीं बेचता। तुम चाहते हो मेरा तीर खता हो जाए और शिकार मेरा मजाक उड़ाए? सूंघ रहा है ये। सब ठीक है? सूंघ रही है। बिल्कुल अमन अमान है। परिंदों ने गोया कोई भेड़ देख लिया है। आखिर उन्होंने हुरमुला को जो देखा है। तुमने कुमैश को मार डाला हुरमुला। हम फंस चुके हैं। पता चल गया। ये भागा। हुरमुला, आखिरी वक्त आ पहुंचा। तुम्हारे भागने का वाहिद रास्ता यह है कि तुम जल के धुआं हो जाओ। अब फैसला कर लो। मुख्तार बजाते खुद आया है तुम्हारी जान लेने। अगर मर्द हो तो आओ और अपना दिफा करो। लड़ने का असला भी तुम्हारी पसंद के ऊपर छोड़ा। ओह, मुख्तार क्या चाहता है कि उसकी जान किस चीज से लूं? तीर से या खंजर से? तुम अपने इस दे चुके तीर कमान से सिर्फ शीरख्वार बच्चों को शिकार करना जानते हो। शायद खंजर तुम्हारे ज्यादा काम आ जाए। एक खंजर तुम्हारा
एक खंजर अमीर मुख्तार का। ये बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत नेक्स्ट लेवल है। ताजुब है, मुख्तार शाह को मैदान में देख रहा हूं मैं। मुझे नहीं लगता था कि तुम शाही तख्त छोड़कर मैदान में आओगे। तुमने हमारी इस लड़ाई में बहादुरी को शर्त रखा है। एक खंजर तुम्हारा, एक खंजर मेरा। अब जबकि तुमने हुसैन के नाम पे अपने लिए एक कला सा बना लिया है और ताज तख्त खरीद लिए हैं, हैफ है कि तुम ये ना जानो कि हुसैन ने आशूर में क्या क्या सहा है। कम से कम मैंने जो हुसैन के साथ किया है वो सुन लो, फिर मरना या मुझे मार देना। जब हुसैन के खीमों पर प्यास का गलबा बढ़ गया और हुसैन का शशमाहा मैदान में आ गया, हुसैन ने उसे अपने हाथों पर उठाकर फरियाद की, वाला तीर। मैंने उस वक्त मारा जब हुसैन ने अपने दामन को उठाया ताकि अपनी पेशानी के पसीने को साफ करे। तीसरा तीर मैंने हुसैन के गाल पर मारा। बकवास बंद कर मनून। इस आस्तीन के सांप ने बिलाखिर अपना जहर उगल दिया। कि उमर इब्ने साद का भी दिखाएगा ना। उमर, तुम महासरे में हो, कोई गलती की तो तुम्हारे घर को तुम पर वीरान कर दूंगा। बेहतर होगा कि तलवार फेंक दो और अपने आप को हमारे हवाले कर दो। काश तुम्हारा जोशीला अमीर मेरे मुकाबले पर आया होता।
कोई बात नहीं। जैसा कि मैं अमीर मुख्तार की शराफत से वाकिफ हूँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जैसा तुम चाहते हो मैं वैसा ही करूँगा, ताकि मर्दाना वार तुम्हारी जान ले सकें। शायद किस्मत तुम्हारा साथ दे दे और तुम मुख्तार की जान ले लो। किस्मत हम खुद बनाते हैं अरब शाकरी। मैंने जिस दिन अपनी तलवार को पहचाना है, उस दिन मैं जान गया कि यह खूंखार हथियार मेरी तकदीर बन सकता है। मुख्तार ने भी इसी तलवार के बल पर आज खून के बिस्तर पर टेक लगा रखी है। मैं मुख्तार को अच्छी तरह जानता हूं। वो एक ऐसा दिन देखने की तमन्ना रखता है कि मैं उमर इब्ने साद इब्ने अबी वक्कास उसके सामने खाके जिल्लत पर बैठ जाऊं। तुमसे क्या छुपाना, मैं भी एक ऐसा दिन देखने की तमन्ना रखता था जब मुख्तार अफसुर्दा और सर झुकाए हुए मेरे सामने मिट्टी पर गिरा हुआ हो। मुख्तार की तलवार मेरी तलवार से ज्यादा तेज न थी, उसकी चालाकी और मक्कारी ज्यादा तेज थी। मेरी और मुख्तार की बचपन की बाजी अभी तक खत्म नहीं हुई। मैंने अपनी तलवार को सिखा रखा है कि मुख्तार की इस आरज़ू को हसरत में बदल दे। ये इनका नाम क्या है? इनका नाम तुम्हारी तलवार की ताकत को तो मैं मान गया। अगर तुम हिमाकत न करते तो तुम्हारी और मुख्तार की जंग देखने वाली होती। तुम जो मुख्तार के हाथों के पले हुए हो, आगे बढ़ो। इन बेचारों का खून क्यों जाया करते हो? कोई बीच में ना आए। फेंक दिया उठा के। इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतकिमून। तुम्हारे हाथ कट जाए मुख्तार। तुम और तुम्हारी चालबाज बहन ने मेरे बाप को धोखा देकर खाना नशीन बना दिया। अगर वो तुम्हारे झूठे अमाननामे पर भरोसा ना करते और मैदान में उतर आते तो आज तुम्हारा सर इस तख्त में होता। ये कौन है?
तुम्हारे वालिद को उनके अमाल ने कत्ल कर डाला बेटे। अगर खून का बदला खून है तो फिर तुम भी मौत के मुंतजिर रहो। मैं कसम खाता हूँ कि आज से अपनी उम्र के हर लम्हे को अपने कुत्ते मामू के कत्ल के इरादे से बिताऊंगा। कुत्ते की औलाद, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। वो क्या उमर इब्न साद का बेटा है क्या? मार दिया। मैंने कसम खाई थी कि तुम दोनों के सोग में खुशी के कपड़े पहनकर हिलहिला करूंगी। That's it. लास्ट की चीज़ें थोड़ी मुझे समझी नहीं प्रॉपर। वो जो लेडी थी वो लेडी कौन थी और वो बच्चा कौन था? वो बच्चा उमर इब्न साद का बेटा था क्या? और वो लेडी उसकी मदर थी क्या? वो मुझे नहीं समझ में आया, ये मुझे बताना। तो उस लेडी ने उस बच्चे को भी मार दिया, मतलब वो उमर इब्न साद के बेटे को भी मार दिया मेरे ख्याल से। पहले उमर इब्न साद को मारा, देन उसके बेटे ने कहा कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें कत्ल करूँगा, मुख्तार को। तो उस लेडी ने उस बच्चे को मार दिया। एंड उसके बाद वो कुछ अलग सा एक सोग मनाने का तरीका था कि जो आवाज़ निकाला उन्होंने, वो मुझे नहीं समझा। आई थिंक वो अरब की रिवायत होगी मेरे ख्याल से। तो ये था हुरमुला और उमर इब्न साद का कत्ल का वीडियो, डेथ सीन, बदला मुख्तार अल सकफ़ी का, करबला का बदला, शहजादे अली असगर अलैहिस्सलाम का बदला। हुरमुला ने 3 मुँह वाला तीर मारा था शहजादे अली असगर अलैहिस्सलाम के गले में, उसी का बदला था ये हुरमुला के साथ। एंड उमर इब्न साद के साथ उसको छत से गिरा दिया। वो जो हुरमुला था, जब वहाँ पे मुख्तार अल सकफ़ी की फ़ौज आई तो उसने सूंघ के पता कर लिया, लिटरली उसकी नाक इतनी तेज़ थी, उसने सूंघ के पता कर लिया कि वहाँ पे जो है फ़ौज आई हुई है मुख्तार अल सकफ़ी की। तो उसके बाद वो नीचे आते हैं, देन वहाँ पे हुरमुला का कत्ल होता है। एंड उसके बाद उमर इब्न साद का कत्ल होता है, छत से गिरा दिया जाता है। छत से आई थिंक मेरे ख्याल से मुस्लिम बिन अकील को गिराया था मेरे ख्याल से, जहाँ तक उसने, तो आई थिंक उससे भी उसी तरह की मौत हुई। उमर इब्न साद ने गिराया था मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे याद है, मुस्लिम बिन अकील को, तो उसे भी छत से ही फेंका गया, जहाँ तक मुझे याद है। मैं अगर गलत हो तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना। जहाँ तक मुझे याद है मेरे ख्याल से मुस्लिम बिन अकील को छत से ही नीचे गिराया गया था, एंड उसी ने गिराया था मेरे ख्याल से। ठीक है, दैट्स इट। ये था डेथ सीन। एंड 9 रबीउल अव्वल का ये दिन था जिस दिन दोनों का कत्ल हुआ था, हुरमुला और उमर इब्न साद का। पहले हुरमुला का दिखाया इसमें, देन उसके बाद उमर इब्न साद का। ठीक है, दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप तुमको मेरी वीडियो पसंद आएंगे। पसंद है प्लीज़ लाइक करें, शेयर कर, सब्सक्राइब करें, एंड बहुत जल्दी मिलते हैं किसी न्यू रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बी सेफ, बी हैप्पी, पीस आउट, या अली मदद, लब्बैक या हुसैन।